अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास मैथ का यूनिट नंबर 2 जिसका नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है ताकि हमें एक्सरसाइज 2.2 सही से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस 3 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम 3 स्क्वायर को लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस 3 के ऊपर लिखते हैं पावर 2 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 स्क्वायर को। यानी हम किसी भी नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर पावर 2 लिख दें तो वो उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक नंबर आ जाए 6 और मैं इसके ऊपर लिख दूं पावर 2 तो इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 6, या आप इसको 6 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। और इसे फाइंड करने का मेथड ये है कि हम इस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम इस 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको लिखने का मेथड ये होगा कि हम इस 9 के ऊपर 1/2 पावर लिख देंगे। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1/2 पावर लिख दी जाए तो वो उसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर आ जाए 6 और मैं इसके ऊपर पावर लिख दूं 1/2 तो इट मीन्स कि ये 1/2 पावर इसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, 9 पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9। और स्टूडेंट्स, इसको लिखने का एक और भी मेथड है और वो मेथड ये है कि मैं इस 9 को लिखकर इसके ऊपर रेडिकल का साइन लगा दूं तो ये भी मेरे पास स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको मैं पढ़ूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और इसका आंसर हमारे पास आएगा 3। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्यूब से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 का क्यूब फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इस 4 को लिखकर इस 4 के ऊपर जो पावर लिखूंगा वो लिखूंगा 3। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर के ऊपर हम 3 पावर लिख दें तो वो उसके क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर आ जाए 6 और मैं इसके ऊपर अब पावर लिख दूं 3, इट मीन्स क्यूब ऑफ 6। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने का मेथड स्क्वायर की तरह ही है। यहाँ पर हमने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था बिकॉज इसके ऊपर जो पावर थी वो 2 थी। यहाँ पे पावर 3 है तो हम इस 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। इसी तरह स्टूडेंट्स, क्यूब रूट, अगर मैं इस 64 का क्यूब रूट फाइंड करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स, इस क्यूब रूट को लिखने का जो मेथड है वो ये है कि हम इस 64 के ऊपर जो पावर लिखेंगे वो लिखेंगे 1/3। मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम 1/3 लिख दें तो वो उसके क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास नंबर आ जाए 8 और मैं इसका क्यूब रूट लिखना चाहता हूँ तो मैं इसके क्यूब रूट के लिए इसके ऊपर पावर लिखूंगा 1/3 और 1/3 पावर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि क्यूब रूट ऑफ 8। तो सिमिलरली 64 का क्यूब रूट 64 पावर 1/3। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसको लिखने का भी एक और मेथड है। अगर हम 64 को लिखें, रेडिकल का साइन लगाएं और इंडेक्स में इसको इंडेक्स बोलते हैं, इस इंडेक्स में वो नंबर वो डिजिट लिखें जो यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इसको भी मैं पढ़ूंगा क्यूब रूट ऑफ 64 और इसका आंसर मेरे पास आएगा 4। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली फर्स्ट 2 पॉइंट से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर किया हो तो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 9 और हमने इस 9 का जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 3 जो कि सबसे पहले था। मीन्स कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। रिवर्स प्रोसेस कैसे? इसका हमने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 9 और उस आंसर का स्क्वायर रूट लिया तो दोबारा यही नंबर आ गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट
ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। और सिमिलरली क्यूब और क्यूब रूट भी एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। देखें, यहाँ पर हमने 4 का क्यूब फाइंड किया तो आंसर आया 64, और जब हमने इस 64 का क्यूब रूट लिया तो हमारे पास आंसर वही दोबारा 4 आ गया। इट मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो इसी से रिलेटेड था। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि मैथ में अक्सर एक वर्ड आता है यूनिटी। और स्टूडेंट्स जब भी मैथ में यूनिटी का वर्ड आ जाए तो हम उससे मुराद लेते हैं वन। यूनिटी मीन्स वन। इस पॉइंट को भी ज़रा जहन में रखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक फार्मूला है जो आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, मैं भी उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में वो फार्मूला यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स फार्मूला आपने पढ़ा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और स्टूडेंट्स यही फार्मूला अगर माइनस की फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दोनों फार्मूलाज में सिर्फ एक साइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। मीन्स अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा बट यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पे हम प्रैक्टिस के लिए कोई और वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाए x माइनस 2y और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाए और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाए, तो इसका फार्मूला कैसे हम ओपन करेंगे वो ज़रा देख लें। हम लिखेंगे x माइनस 2y इंटू जो यहाँ फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। जो साइन यहाँ पर होगा मीन्स यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का, और फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चले हम पहले इस तरह लिख लेते हैं x इंटू 2y। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन आएगा। और फिर हम ये जो सेकंड टर्म है 2y इसका ले लेंगे स्क्वायर, 2y स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इनके स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा x माइनस 2y और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी मींस वन और क्यूब रूट्स के हम किसी की पावर 1/3 लें। तो चलें देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमने 1 लिख लिया क्योंकि हमें 1 के क्यूब रूट फाइंड करने थे। यूनिटी मींस मैंने आपको बताया था 1, तो 1 के ऊपर हमने क्यूब रूट लिख लिया यानी 1/3 लिख लिया। और हमने ये लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि जब हम 1 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर क्यूब लिया। अब क्यूब का मतलब है कि दोनों तरफ हमने पावर 3 ले ली, x के ऊपर भी 3 पावर आ गई और इस 1 के ऊपर भी 3 पावर आ गई। वो जो 3 पावर लिखी हमने और ये 3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 1 को आप इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये +1 था। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस इस 1 के ऊपर भी क्यूब लिख लें क्योंकि मैंने अभी आपको फार्मूला समझाया था और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो दोनों टर्म्स हैं दोनों टर्म्स के ऊपर क्यूब होना चाहिए। तो 1 के ऊपर क्यूब नहीं था तो हमने 1 के ऊपर क्यूब खुद से लिख लिया क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है कि इसके ऊपर आप कोई भी पावर लिख लें आंसर इसका हमेशा 1 ही रहना है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्यूब लिख लिया क्योंकि हमें क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना था। तो स्टूडेंट्स क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई किया तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और +1। तो स्टूडेंट्स इसके बाद x माइनस 1 को सेपरेट कर लिया और इस वाले पॉलिनोमियल को हमने सेपरेट कर लिया।
और यहाँ से हमारे पास x का जो आंसर है वो 1 आ गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आप जहन में रखिएगा कि जब कभी भी आप ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगी। लीनियर पॉलिनोमियल मींस कि इसके x के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगी, और एक हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसमें वेरिएबल या x की जो पावर है वो 2 होगी। तो यहाँ तो इसका आंसर आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के वैसे तो 3 मेथड्स हैं। एक फैक्टराइजेशन का मेथड है, एक जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, और लास्ट मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला है। लेकिन ये बात को याद रख लें कि जब कभी आप ये वाला क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करें और एक लीनियर पॉलिनोमियल आए और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के सिर्फ 2 मेथड है। जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो बेसिकली उसमें मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, तो इसकी कभी भी मिड टर्म नहीं ब्रेक हो सकती, इसीलिए इस पे आप मिड टर्म वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ए, बी और सी लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास 1 है। ए किसे कहते हैं? ए कहते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हो, यानी एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ जो नंबर आ रहा है वो हमारा ए है, और एक्स के पीछे जो नंबर आ रहा है वो हमारा बी है, और जो इसके बगैर है, वेरिएबल के बगैर यानी कांस्टेंट है, वो हमारा सी है। तो यहाँ पे ये भी बात ज़हन में रखिएगा, कई स्टूडेंट्स इसके पीछे वाले नंबर के बजाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, तो वो गलत है। आपने जस्ट कोफिशेंट लिखना है, वेरिएबल को नहीं लिखना। तो ये हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूनिट नंबर 1 में जो है वो बच्चे सीख चुके होते हैं। अगर किसी को नहीं याद तो वो इसको अब याद कर सकता है कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। देखें b की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी थी कि b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आप b की जगह पर वैल्यू पुट कर दें 1। इसी तरह b की जगह पे 1 स्क्वेयर माइनस 4, a की भी 1 है और c की भी 1 है। ये आप देख लें, a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। 2 वैसे आ गया, a की भी वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वेयर 1, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर 4 आएगा। 1 माइनस 4 का आंसर -3। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो हमारे पास आंसर आया ना x का, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, ये एक आंसर नहीं है, बेसिकली ये 2 आंसर्स हैं। तो इसको आप सेपरेट कर लें और लास्ट पे हम लाइन लिख देंगे, सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। एक इसका क्यूब रूट आया है, ये जो सबसे पहले हमने निकाला था यानी 1, और जो हमने इसके बाद 2 आंसर्स और निकाले ये वाले, इसको सेपरेट करके मैंने लिख दिया, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये हमारे जो हैं 1 के क्यूब रूट्स हैं ये तीनों। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारा जब क्वेश्चन पेपर में आएगा यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर एक दो बातें और आपके समझने के लिए हैं, उस पर फोकस करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -1 प्लस -√3/2। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस √3, और ये जो माइनस है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम उस अयोटा को स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे, मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसलिए अगर कभी आप 1 के या यूनिटी के क्यूब रूट्स देखें और उसमें इस तरह के बजाय इस तरह लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, इन दोनों का मतलब सेम ही है। इसी तरह आप -1 माइनस अंडर रूट -3/2 को -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 ये भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप लास्ट पे यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास 1 के क्यूब रूट्स आए हैं ना, वो ये 3 थे, 1 और ये वाला और ये वाला। तो हमने अपनी आसानी के लिए इनको नेम दिए हुए हैं। 1 तो 1 ही रहेगा,
लेकिन ये जो क्यूब रूट है इसको हम नेम दे देते हैं ओमेगा का और उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस दूसरे वाले क्यूब रूट को नेम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर का। अच्छा, ये जो मैंने इसको ओमेगा का नेम दिया है, इसको ओमेगा स्क्वायर का नेम दिया है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किसी भी एक को ओमेगा का नाम दे दें, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का। मीन्स अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, अगर इसको ओमेगा कहेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करवाऊंगा आपको एक्सरसाइज 2.2 के, उसमें मैं जो प्लस वाली वैल्यू है ना उसको मैं ओमेगा के साथ लिखूंगा और माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर के साथ। लेकिन अगर आप इसको चेंज करके लिखना चाहें, इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा, तो आप इसको उस तरह भी लिख सकते हैं। और ये वैल्यू आपको ज़ुबानी जो है वो याद होनी चाहिए कि इसको मैंने ओमेगा का नेम दिया है और इस वाली वैल्यू को मैंने ओमेगा स्क्वायर का नेम दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल वाली बात नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो भी हमने पढ़े वो ये होते हैं, एक 1, एक -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और एक -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने वर्ड देखा लिखा हुआ है कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स कहते हैं ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा आ जाए, जिसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं। तो देखें, जो हमारे पास 1 के क्यूब रूट्स हैं यानी यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं वो टोटल तो 3 हैं, ये जो मैंने लिखे भी हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 क्यूब रूट्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारे पास आयोटा आ रहा है। एक उनमें से ये वाला है और एक उनमें से ये वाला है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 क्यूब रूट्स हैं इनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये बात जहन में रखें कि जब कोई भी आपसे पूछे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो टोटल 3 हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो हमारे पास सिर्फ 2 हैं। और कौन से वाले 2 हैं? जिन 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो बेसिकली उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर हमसे 4 वैल्यूज़ के जो हैं वो क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए कहा है। तो चलें हम सबसे पहले -1 के क्यूब रूट्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वही लाइन, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। यहाँ पे हमेशा वो नंबर आया करेगा जिसके हम क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। अगर 8 के करना चाहेंगे तो 8 आएगा, या कोई भी नंबर जिसके क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर 1/3 लिखेंगे हमेशा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो क्यूब रूट होता है उसे हम 1/3 से लिखते हैं। और हमने ये लेट कर लिया कि इसका जो आंसर आना है वो x आना है। उसके बाद स्टूडेंट्स टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लिया, जिससे हमारा ये जो x है इसके ऊपर क्यूब आ गया, और इस -1 के ऊपर जो क्यूब यहाँ पर आया वो दोनों कैंसिल होकर सिर्फ -1 रह गया। उसके बाद इस -1 को हम इस तरफ ले आए, ये +1 हो गया। उसके बाद इस x के ऊपर तो क्यूब ऑलरेडी मौजूद है, बट इस 1 के ऊपर क्यूब नहीं था, तो वो हमने क्यूब खुद लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल्स आए, और इन 2 पॉलिनोमियल्स को हमने सेपरेट किया। एक इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल थी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। लीनियर पॉलिनोमियल का आंसर तो हमारे पास -1 आ गया, लेकिन स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम हमेशा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इसको हम मिड टर्म ब्रेक से नहीं सॉल्व कर सकते। मैंने पहले भी बताया कि जब कभी भी हम ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा इसी तरह 2 पॉलिनोमियल्स आती हैं, जिनमें से एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होती है। इसमें से जो क्वाड्रेटिक होती है इसकी कभी भी जो मिड टर्म है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, तो इस वजह से हम इसमें हमेशा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 होगा, तो हमने ए की वैल्यू लिखी 1। बी मीन्स जो x के साथ कोफिशेंट होता है, तो वो वहाँ पे भी कोई नंबर मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ भी 1 होगा, तो ये साइन भी उसके साथ आएगा -1। और कांस्टेंट जो है हमारे पास c, उसकी वैल्यू भी 1, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे, और अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं याद तो वो यहाँ से अब याद कर सकता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये माइनस एज इट इज़, इस b की वैल्यू है जी -1, तो वो -1 हमने यहाँ पे लिखा इस b की जगह पर। फिर ये b स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 4, और साथ में a और c की वैल्यू, और इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे 2 के बाद जो a है उसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का जो स्क्वायर है वो 1 होगा, 4 1 जार 4 हो जाएगा, 2 1 जार 2। ये बात याद रखिएगा कि -1 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा +1 होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया वो आया 1 ± -√-3/2। अब मैंने दोनों जो आंसर्स हैं उनको सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करने में मैंने ये किया कि इस प्लस को के साथ सेपरेट किया और इस माइनस के साथ, और इस √-3 के बजाय मैंने इसको अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप अंडर रूट के अंदर माइनस लगा भी रहने दें तो वो भी ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई स्टूडेंट्स यहीं पे क्वेश्चन को समझते हैं कि वो कंप्लीट हो गया, कि एक एक्स का आंसर हमने ये फाइंड कर लिया है, एक एक्स का आंसर ये फाइंड किया, एक एक्स का आंसर ये, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नो। अब स्टूडेंट्स कभी भी आप जब क्यूब रूट्स फाइंड करें किसी भी नंबर के, तो आपका जो आंसर है ना वो हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में करना है। तो उसके लिए ज़रा देखें, हम ज़रा देखते हैं कि हमने ओमेगा की क्या वैल्यू की थी। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3/2। मैंने इस वैल्यू को कहा था कि ये हमारी वैल्यू ओमेगा के इक्वल है। इसी तरह मैंने कहा था जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारा है -1 माइनस √3/2। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखें तो इसमें सिर्फ इस यहाँ पर 1 के साथ माइनस नहीं है, और बाकी सारी वैल्यू इसके साथ सेम है। इसी तरह अगर आप गौर करें कि यहाँ और यहाँ दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफरेंस है तो इस 1 के साथ माइनस नहीं है। लेकिन अगर माइनर सा भी डिफरेंस है तो मैं इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह पर ओमेगा नहीं लिख सकता। तो अब मुझे कोई ऐसा स्टेप करना है कि यहाँ पे मेरे पास माइनस आ जाए, ताकि मैं इस सारे की जगह पर क्या लिख सकूं, ओमेगा लिख सकूं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर माइनस लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे साइंस बदल गए। तो 1 के साथ प्लस था वो माइनस आ गया, और यहाँ पर प्लस था यहाँ भी माइनस आ गया। इसी तरह जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 के साथ प्लस था माइनस आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो उसकी जगह पर प्लस आ गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब अगर आप गौर करें तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो सारी वैल्यू है ये असल में ओमेगा स्क्वायर की है, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस एज इट इज़, और ये सारी वैल्यू जो है अगर आप गौर करें तो ये ओमेगा के इक्वल है, इसलिए मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। तो फिर हमारे जो क्यूब रूट्स आए, सो द क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, एक हमारे पास -1 आया जो हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया था, और एक हमारे पास माइनस ओमेगा आया, और एक हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने -1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए। अब हम देखते हैं कि हमने 8 के क्यूब रूट्स यानी जो इसका सेकंड पार्ट है उसके क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स 8 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट लाइन वही लिखेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। अब चूंकि 8 का फाइंड करना है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 के ऊपर हम लिखेंगे 1/3, बिकॉज 1/3 मीन्स क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट लिखा और हमने लेट किया कि वो किसके इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे सिंपली 8, क्योंकि जो क्यूब वाला 3 था वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम इस 8 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये -8 हो जाएगा। अब हमें इस 8 के ऊपर क्यूब चाहिए, इस सेकंड टर्म के ऊपर क्यूब चाहिए। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करें 8 की, 8 2 4 जार 8, 2 2 जार 4,
एंड 2 1s are 2। तो ये हमारे पास 8 जो है वो 2 पावर 3 के इक्वल होता है, 2 क्यूब के इक्वल होता है, इसलिए मैंने 8 की जगह पर लिख दिया 2 क्यूब और इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर है x का वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फिर अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखें a की जगह मैंने लिखा 1, तो 1 इसलिए लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 था। अब x का कोफिशेंट 2 है तो इट मीन्स b की वैल्यू 2 होगी और c जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यूज पुट की, b की जगह पर 2 पुट किया, यहाँ भी b की जगह पे 2 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। और स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आया वो आया -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2। और -2 प्लस माइनस 4 और माइनस 16 का जो आंसर स्टूडेंट्स आएगा वो आएगा -12 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमारा ये यहाँ तक तो आंसर आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 ओवर 2। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आंसर है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अभी इसमें मज़ीद हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे और इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इस 12 की फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 6 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 को इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, जबकि ये 3 यहीं पे रहेगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो न्यूमरेटर है यानी फ्रैक्शन के ऊपर है इसमें से 2 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और ये वाला 2 भी कॉमन आकर बाहर चला जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे ये गलती बच्चे कर जाते हैं, वो इस 2 को और इस 2 को ये जो कॉमन लिया इसको कैंसिल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आपने कैंसिल बिल्कुल नहीं करना। आम क्वेश्चन अगर हम कर रहे हों तो हम इन दोनों को आपस में लाजमी कैंसिल करेंगे, बट इस क्वेश्चन में इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो आंसर है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर हमने ये 2 कैंसिल कर दिया तो हमारा जो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का आंसर है उसमें डिनोमिनेटर में 2 होता है, तो वो हमारा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस 2 को इस साइड वाले 2 से कैंसिल बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और उसके बाद फिर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को माइंड में ले आएँ। तो देखें मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास ओमेगा है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है वो है जी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो अगर आप गौर करें तो ये वाली जो सारी वैल्यू है हमारे पास वो ओमेगा के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हमने ओमेगा लिख दिया और ये 2 इसके साथ एज इट इज़ आ गया। इसी तरह ये 2 एज इट इज़ और ये वाली सारी वैल्यू अगर आप देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए हमने इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो फाइनल जो हमने लाइन लिखनी है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे -27 का क्यूब रूट। तो उसके लिए सेम वही लाइन, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो हमने -27 लिखा, इसके ऊपर जो पावर लिखी वो 1/3 लिखी और हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि इस सब का जो आंसर आना है वो एक्स आना है हमारे पास, और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने क्यूब लिया, यहाँ एक्स के ऊपर क्यूब आ जाएगा, बट इस -27 के ऊपर क्यूब इसलिए नहीं आया क्योंकि वो क्यूब इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद इस -27 को इक्वल के इस तरफ ले आए, ये +27 बन जाएगा। और अब फर्स्ट टर्म के ऊपर तो क्यूब है बट 27 के ऊपर क्यूब नहीं है, तो उसके ऊपर क्यूब बनाने के लिए हम 27 की फैक्टराइजेशन अगर करें तो वो 3 पे करनी पड़ेगी। 3 9s आर एंड देन 3 3s आर एंड 3 1s आर, तो 3 पावर 3 आ जाएगा ये हमारे पास। तो 27 की जगह पर हमने लिख दिया 3 पावर 3, और यहाँ पे हमने वही क्यूब वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई किया। तो हमारे पास x + 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। हमारे पास ये आंसर आया। इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को 0 0 के इक्वल कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो x का आंसर आया वो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -3। उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें मैंने आपको बताया कि हम मिड टर्म को ब्रेक नहीं कर सकते, हमें हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें ए बी सी का पता होना चाहिए। तो ए मैंने 1 के इक्वल लिखा क्योंकि ए मीन्स कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे कोई कोफिशेंट नहीं है तो वो 1 आएगा। बी मीन्स कोफिशेंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशेंट -3 है, वो लिख लिया। सी मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है तो वो 9 थी, हमने वो लिख ली। और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ पुट की। तो यहाँ पे b की जगह पर -3, यहाँ b की जगह पर -3 स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, उसके बाद 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9। मैंने अभी जो जब हमने -1 का स्क्वायर लिया था तब भी ये बात बताई थी कि -1 का स्क्वायर हमेशा +1 आता है। क्यों? क्योंकि -1 के स्क्वायर में जो पावर है वो इवन है। तो इसी तरह यहाँ जो स्क्वायर है ना ये इवन है, तो ये माइनस को प्लस बना देता है। एंड 4 9s आर 36 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद 3 वैसे ही प्लस माइनस 9 -36 का जो स्टूडेंट्स आंसर होता है हमारे पास वो होता है जी -27, और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास -27 आया है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 27 की, जो हमने अभी पहले भी की है। तो 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। तो आप देखें ये है 3 पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी मैंने ये टोटल 3 पावर्स थी, 2 पावर सेपरेट कर ली, 1 पावर सेपरेट कर ली। और जब ये सारी वैल्यू हम इस स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि ये स्क्वायर रूट में रहेगा और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद आपको न्यूमरेटर में पता चल रहा है कि ये 3 और ये 3 कॉमन है, इस 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब आप x की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें। मैं अगेन आपको ये बात बता दूं कि कई स्टूडेंट्स यहीं पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आ गया। नो, जब भी आपको क्यूब रूट का कहेगा तो आपका आंसर हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लाजमी बात है आना चाहिए। अगर वो उसमें कोई वैल्यू कम है, कुछ साइन का फ़र्क आ रहा है तो आप उसमें 2-4 स्टेप्स करके उसको ओमेगा की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले तो इसको सेपरेट किया प्लस के साथ और माइनस के साथ, और साथ ही मैंने इसको अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये सारी चीज़ ओमेगा के इक्वल होती अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता। इसी तरह ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है अगर यहाँ माइनस आ जाता। तो इट मीन्स कि हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। हम एक माइनस इसके बाहर लगा देंगे जिसकी वजह से इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था, ये माइनस बन गया, ये प्लस भी माइनस बन गया। इसी तरह ये प्लस माइनस बन गया और ये वाला माइनस प्लस बन गया। अब अगर आप गौर करें तो ये वाली सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो -3 साथ में ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये सारी वैल्यू ये वाली सारी वैल्यू ओमेगा की है, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया ओमेगा। तो ये साथ जो -3 है ये एज इट इज़ मेरे पास आ गया। तो फाइनल लाइन जो हमने लिखनी है वो लिख दी। सो द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3। -3 कहाँ से आया था? वो जो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने आंसर फाइंड किया था। और -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स लास्ट पे जो क्यूब रूट्स हमने फाइंड करने हैं वो करने हैं जी 64 के। तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 के ऊपर हमने 1/3 पावर लिखी, मीन्स उसका क्यूब रूट लिखा और सपोज कर लिया कि इस सारे क्यूब रूट का जो आंसर आना है वो x आना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद स्टूडेंट्स एक्स क्यूब और यहाँ पे 64 बच गया, क्योंकि जो इसके ऊपर क्यूब आना था वो इस 3 से कैंसिल हो गया। 64 जो है वो
इस साइड पर आएगा तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन आ जाएगा। और इसी तरह जब हम 64 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे लाइक दिस 64, और इसको हम 4 पे करते हैं, 4 1s are 4, और यहाँ से 2 कैरी इधर चले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 6 are 24 एंड 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4। तो ये हमारे पास बन गया 4 क्यूब। तो इसलिए हमने इस 64 की जगह पर लिखा 4 क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूला अप्लाई कर दिया, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16। उसके बाद एक हमारे पास स्टूडेंट्स लीनियर पोलिनोमियल है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और हमने दोनों को ज़ीरो के इक्वल कर लिया। ज़ीरो के इक्वल करने के बाद ये जो हमारे पास x माइनस 4 था, इसका आंसर तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 4। और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। रीज़न मैंने आपको बता दी कि इसमें से कभी किसी के जो मिड टर्म ब्रेक है वो नहीं हो सकती। जब मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो हम मीन कि हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ए बी सी आपने लिख लिए हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में आप वैल्यू पुट करें तो x इज़ इक्वल टू बी की जगह पर स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 16। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये सॉरी ये -4 है यहाँ हमारे पास। तो 16 आ गया, -64 आ गया, दोनों को स्टूडेंट्स माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -48। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर वही बात है कि यहाँ क्वेश्चन को कंप्लीट ना कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 48 के जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 48 के फैक्टर्स आ गए, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी मैंने 2 2 के पेयर्स बना दिए और ये सिंगल आ गया। तो देखें जब ये इसको हम इस स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो इसका ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका ये वाला स्क्वायर उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2 एंड 2। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास वो आएगा 4 स्क्वायर रूट के बाहर, और अंदर ये 3 बच जाएगा, और ये इस तरह। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉमन लेंगे 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 और डिनोमिनेटर में 2। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि इस 2 को इस 4 से कैंसिल नहीं करना। रीज़न मैंने आपको बताई है कि हम अपने क्वेश्चन को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में इसका आंसर लेके आना चाहते हैं। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आंसर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 मौजूद रहे। अगर इसको कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ सकेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो सेपरेट कर लें। x इज़ इक्वल टू 4 -1 प्लस अंडर रूट -3, या मैं इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लेता हूँ, आप जैसे भी लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 4 ओमेगा। और इसी तरह अगर आप गौर करें ये सारी वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4 ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट पे हम जो लाइन लिखा करते हैं वही लाइन लिखेंगे। सो द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर। तो स्टूडेंट्स एक इसका क्यूब रूट हमने 4 फाइंड किया है, एक 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इसके बारे में बात वगैरह पूछनी हो तो वो कमेंट में लिख दे, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जो है वो रिप्लाई दूंगा।